हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोट मीटिंग में गुंजू एक अनाउंस करती है कि मैं एक घाटे में चल रही टीवी ऑपरेटेड को जल्द ही खरीद लूंगी और मेरे चैनल का नाम होगा गुंजू टीवी मीडिया। नेक्स्ट सीन में नामचुन पुलिस स्टेशन आती है तो उसे पता चलता है कि होंग जिसकी मौत हो गई है उसने बहुत ही ज्यादा कर्जा ले रखा था, इसके कारण वह लगातार काम करता रहता था। कर्जा देने के लिए वह 16 घंटे काम करता था। ज्यादा काम करने से उसकी मौत हो गई। नामचुन पूछती है कि उसके परिवार में और कौन है तो वे बताते हैं कि उसका सिर्फ एक छोटा सगा भाई है जो हाई स्कूल में पढ़ रहा है और अपनी बुआ के साथ रहता है। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी करने से मना कर दिया। देन नामसुन रैशियो को मैसेज करके बताती है कि वे कल से अपनी जॉब शुरू करेगी। वे आज जिस एम्प्लॉय की डेथ हुई है वहीं जा रही है। रैशियो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और उस पर चिल्लाता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हमारे एम्प्लॉय की मौत हो गई है। वे बताता है कि उसने मीडिया को ये खबर बाहर लाने से मना कर दिया है और अगर आएगी भी तो वे डूंगो का नाम नहीं लेंगे। नेक्स्ट सीन में नामसुन होंग के परिवार में एक छोटा भाई और बुआ से मिलने आती है। वे उन्हें अंतिम संस्कार के लिए पैसे देती है और कहती है कि मैं इसकी स्कूल की फीस भी देती रहूंगी, तो आप इसका अपने बेटे जैसा ही ख्याल रखना। वे उसके छोटे भाई को बताती है कि मेरे माँ बाप मंगोलिया में खो गए थे, जिन्होंने मुझे पाला, उनकी वजह से ही मैं इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो नामसुन उसे रोने से मना करती है, क्योंकि मंगोलियाई लोग का मानना होता है कि अगर हम रोते हैं तो उनकी आत्मा को तकलीफ होती है, तो अब से रोना नहीं बस स्माइल करना। वे कहता है कि आप बहुत ही अच्छी हैं, तो नामसुन उसे अपना नंबर लिखकर दे देती है कि कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना। जब वे उसका नाम पूछता है तो पहले तो वे अपना नकली नाम बताती है, फिर वे उसे अपना असली नाम कांग नामजुन बता देती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस टीम जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे उसकी पहचान शिंग गैंगसू के रूप में होती है और उसने रूस में बैले डांस भी सीखा है। ये हैटिस क्लब में काम करता है, महीने के 20 मिलियन वॉन लेता है और हैटिस क्लब में रैशियो भी एक मेंबर है। वे क्लब को चलाने वाली उस औरत की फोटो भी दिखाते हैं। देन हिसिक सोच रहा था कि वे डोंगो की तलाशी के लिए सर्च वारंट कैसे निकाले। तभी नामसुन का मैसेज आता है कि क्या वे आज ड्रिंक के लिए चल सकते हैं। यांग ने देखकर पूछा है कि मैं भी साथ चल सकता हूँ, लेकिन हिसिक मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में रैशियो अपने से जुड़े लोगों के ग्रुप को एक वाइन की बोतल और टाई गिफ्ट में देता है। इस बीच उनके लीडर फिर से पानी के लिए तरस रहे थे। वे इस फ्रस्ट्रेशन में शीशे में मुक्का मारते हैं जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। देन जब हिसिक आता है तो नामसुन पहले से ही बहुत ज्यादा ड्रिंक पी चुकी थी। हिसिक उसे वो काम अब छोड़ने को कहता है, क्योंकि रैशियो बहुत खतरनाक है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके आसपास भी रहो। लेकिन नामसुन मना करती है कि मैं उसे खुद देख लूंगी। फिर वह होंग की मौत के बारे में बताते हुए दुखी हो जाती है। इस पर हिसिक बताता है कि ये वही था जिसने हौजा को डोंगो में होने की खबर दी थी। नामचुन पूछती है कि क्या इसमें हौजा का हाथ तो नहीं। हिसिक मना करता है कि उसकी मौत ज्यादा काम करने से हुई है। कैमरे में कैप्चर हुआ है कि वे नींद भगाने के लिए बार बार एनर्जी ड्रिंक पीता था। नामचुन को गुस्सा आ रहा था कि लोग इतना काम कराते ही क्यों हैं। तो हिसिक बताता है कि तुम्हारे जैसे माँ बाप हर किसी को नहीं मिलते, ये कैपिटलिज्म की वजह से एक को जीतने के लिए दूसरे को हारना ही पड़ता है। नामचुन कहती है कि वे लोगों की मदद करके इसको बदलने की कोशिश जरूर करेगी, जिसमें हिसिक भी उसका साथ देने को कहता है। फिर वे उसके गुलाबी गालों की खूबसूरती की तारीफ करता है। नामचुन पूछती है कि तुम्हें लाल गालों वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं, मंगोलिया की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तो हिसिक कहता है कि तो उसे जल्दी मंगोलिया जाना पड़ेगा। वे बोलती है कि वहाँ क्यों जाना होगा, मैं तो हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। वे एक नंबर बोलती है 143, लेकिन हिसिक को वह समझ नहीं आता। नामचुन शर्माते हुए वहाँ से भागती है। नशे में होने से वे गिर जाती है तो हिसिक उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में गुंजू अपने दोस्तों के साथ याच की राइड से लौटती है। वे सभी ब्रैड सॉन्ग की तारीफ करती हैं कि उसने हमारे पैसों को डबल करके दिए। फिर वे गोल्फ खेलने के टाइम गुंजू को बताती हैं कि ब्रैड सॉन्ग के बारे में उन्होंने जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वे किसी और के नाम पर कंपनी बनाकर मुनाफा हमें देता है। फिर वे लोग मिलकर उसके नाम को लेकर हंसी करते हैं। देन यहाँ तक कि ओप्लेटिया को भी ब्रैड सॉन्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो वह ब्रैड सॉन्ग की फोटो मांगता है। गुंजू सॉन्ग के असिस्टेंट को मैसेज करती है, वे उससे ब्रैड सॉन्ग की फोटो मांगती है तो वह उसे ब्रैड की फोटो भेज देता है। गुंजू को फोटो लेने के लिए उसे ये दिखावा भी करना पड़ता है कि वे ब्रैड सॉन्ग को लाइक करती है, तो वे दुखी होकर उसकी फोटो दे देता है। इधर ब्रैड सॉन्ग गुंजू को लेकर गुस्सा कर रहा था, तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने उनके बारे में जानकारी निकाली है कि उनके पास 10 ट्रिलियन वॉन से भी ज्यादा पैसे होंगे
और वह आपको पसंद भी करती हैं। ये सुनकर उसका मूड तुरंत ही चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नामसुन अपने नए काम पर जाने के लिए ड्रेसअप होती है और हिसिक ने उसे एक जीपीएस ट्रैकर और कैमरे वाली घड़ी देता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपने हाथ को ऐसे करोगी तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। वे वहाँ आते ही सबको हेलो करती है। जब वे अपनी जगह पर बैठती है तो रेशियो उसे अंदर बुलाता है। वे उसे याद करने के लिए डुंगो के डोमेस्टिक पार्टनरों की लिस्ट देता है जिसे वे याद करके फाड़ के फेंक दे। वे उन सभी से बाद में मुलाकात करेंगे। नामसुन अपना हाथ कंप्यूटर की तरफ करते हुए पूछती है कि ये सब कौन है। वे बताता है कि ये मेरे डूंगो के पार्टनर्स हैं। ये इंटरनेशनल भी मेरे पार्टनर्स रहने वाले हैं। नामचुन पूछती है कि जब उसे ये सब करना था तो उसकी ताकत का टेस्ट क्यों लिया। वह कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसे खतरनाक काम करने के लिए निडर व्यक्ति की जरूरत थी जो बिना डर कर हर काम को करता हो, जैसे तुम। नामचुन ये सुनकर हंसती है तो वह कहता है हंस क्यों रही हो, तो वह रोकर दिखाने लगती है। फिर वह उसका नाम चेंज करने को कहता है, उसे इंग्लिश नाम रखना होगा। तो नामचुन अपना नाम हिलेरी खान सेलेक्ट करती है। इसी कैमरे के जरिए ये सब कुछ देख रहा था। जिस तरह से रेशियो नामचुन को देखकर मुस्कुराता है तो उसे ये देखकर गुस्सा आ रहा था। फिर वह उन्हें कार में बैठते हुए देखता है। उनकी टीम बाहर और प्लेटिया की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाते हैं। इधर नामचुन लोगों के नाम याद करने के लिए जोर जोर से पढ़ती है। उसके बाद वह पढ़ते पढ़ते एक गाना गाने लगती है जिसमें रेशियो को भी गाने को कहती है तो रेशियो भी गाने लगता है। इसी को उन्हें देखकर कहता है कि ये तो वहाँ पे मजे कर रहे हैं। तभी क्लब से मैडम किम बाहर आती है। एक औरत उसे कुछ दे रही थी। वे औरत पार्टी असेंबली की मेंबर है। इसी बीच जोंगन और जुनी एक रोमांटिक ड्राइव पर थे। वे एक जगह रुककर डांस भी करते हैं। जुनी जोंगन से पूछते हैं कि क्या वे एक साथ रह सकते हैं। इधर हिसिक नामसुन और रेशियो को उसी बिल्डिंग में जाते हुए देखता है जहाँ वे मैडम किम को देख रहे थे। वे उस आदमी को भी पहचान लेते हैं जिसका चेहरा चला हुआ था। अंदर रेशियो मैडम किम को सभी ड्यूटीज को हिलेरी खान को देने को कहता है। ये सुनकर वे रेशियो से अकेले में जाकर पूछती है कि क्या चल रहा है। वे मेरे सभी काम को ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकता। वे बताता है कि मैं जल्द ही नामसुन को अपने इनर सर्कल में लाना चाहता हूँ। वे कोई ड्रग की वजह से इतनी ताकतवर नहीं बनी है, वे पैदाइशी ताकतवर है। वो एक तोहफे की तरह है जो गॉड ने मुझे भेजा है। मैडम किम का कहना था कि वे पहले तो उसे चेक करेगी वो इतने काबिल है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में मैडम किम नामसुन से मिलती है और उसे ड्रिंक देते हुए कहती है अगर उसे रेशियो के साथ काम करना है तो ड्रिंक पीने की आदत डालनी पड़ेगी। वे एक ही बार में पूरा गिलास पी जाती है लेकिन अचानक उसका दम घुटने लगता है और वह गिर जाती है। किम हंसती है और बताती है कि तुम 3 घंटे के लिए पैरालाइज रहोगी। तुम्हें ऐसे ही इतनी जल्दी किसी से भी ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए। जैसे ही वे मुड़ती है नामसुन तुरंत वापस खड़ी हो जाती है। इस तरह की ड्रिंक भी उस पर कुछ असर नहीं करती। इधर हिसिक वो वीडियो देखकर घबरा जाता है और अंदर की ओर भागने लगता है। लेकिन तभी रेशियो फोन पर बात करते हुए दरवाजे से बाहर निकलता है तो वे रुक जाता है। रेशियो उसे नोटिस करता है लेकिन अपनी बात करना जारी रखता है। यांग को जब पता चलता है कि नामसुन ठीक है तो वह हिसिक को हॉर्न बजाकर तुरंत वापस बुला लेता है। नेक्स्ट सीन में नायंग गुमजो को मैडम किम के बारे में जानकारी देती है जिसका असली नाम किमसुक है। वे उस जानकारी को हिसिक को भेजने को कहती है और उसे फोन करके भी बताती है कि रेतो रूसिया की माफिया ग्रुप का एक मेंबर है। इसी बीच नामसुन ने ड्रिंक पीने के कॉन्टेस्ट में मैडम किम को आसानी से हरा दिया। जब वे बेहोश हो गई थी तो नामसुन अपनी घड़ी से इधर उधर जाकर वीडियो बनाने लगती है। तभी वहाँ गैंगसू अचानक अंदर आ जाता है तो नामसुन नशे में नाचने का नाटक करती है और बाहर आ जाती है। रेशियो से मिलकर बताती है कि मैडम किम टल्ली हो गई और मैं भी नशे में हूँ तो इसलिए मैं घर जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में नामिन को गोलियों का डिब्बा उसके कैफे के दरवाजे के बाहर मिलता है। इधर नामसुन बाहर आती है और हिसिक और यांग के पास चली जाती है। वे उन्हें बताती है कि हैटिक ट्रक की पूरी वीडियो इसमें है। वे उन्हें एक प्लान बताती है कि वो अपना भेष बदलकर रेशियो के ऑफिस में घुसेगी और कस्टमर की लिस्ट को ले आएगी। हिसिक उसे मना करता है लेकिन उसका कहना था कि वे नामसुन है जो कुछ भी कर सकती है। वे हिसिक को वे घड़ी भी वापस कर देती है कि इससे दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट सीन में उनका लीडर एक अंधेरी गली में जाता है और किसी को मैसेज भेजता है। वे व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही आदमी गैंगसू था। देन गुमजू अपने ऑफिस में रेशियो की फोटो देखती है तो उनमें से एक फोटो के पीछे खड़ा ब्रैड सॉन्ग दिखाई देता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। इधर हिसिक परेशान हो रहा था कि उसने उसे अकेले क्यों जाने दिया तो यांग कहता है कि चिंता मत कर, वह मिशन इम्पॉसिबल की तरह सारे सिक्योरिटी को पार करते हुए चली जाएगी। वे वहाँ ये सोच रहे थे लेकिन नामसुन यहाँ सफेद कपड़े पहने बड़े बालों के साथ भूत बनकर अंदर आती है। यांग इधर आगे बताता है कि वे सभी जानकारी को स्मार्टली निकाल लेगी लेकिन इधर नामसुन रेशियो के पूरे कंप्यूटर को ही वहाँ से उठाकर ले जाने लगती है कि तभी वहाँ रेशियो का गार्ड अंदर आ जाता है।
नामचुन उससे बार बार बचने की कोशिश करती है, फिर भी उसे पकड़ ही लेता है तो नामचुन को बचने के लिए खिड़की से भागना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में अपने घर पर नामिन उस गोली को लेकर स्माइल करता है और इस बीच गुमजू को उसके डैड का फोन आता है जो 10 साल पहले गायब हो गए थे। उसी टाइम जुनी जोंगन को प्रपोज कर देते हैं। होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।